वो जो आपने रखा है ना, ये वाला जो रखा है ना आपने, ये वाला सॉल्यूशन इंक्रीमेंट जो रखा है ना, वो हाँ सॉल्यूशन का मतलब जो समझ लो आपने को कोई इशू आया या कोई इशू आपने को फेस करना पड़ रहा है हर रोज, उसका सॉल्यूशन ही इस मीटिंग में होता है। डील स्टैंड अप मीटिंग जब शुरू रहती है वहां पे ये डिस्कशन होता है कि मुझे इशू आ रहा है हर रोज है। समझ लो आपने कोई डिफेक्ट लॉक किया जीरा टूल्स में, और वो डिफेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है डेवलपर। ओके, तो वहां पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो गलती किसकी है? गलती डेवलपर की है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपने ऐसा डॉक्यूमेंट तो अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से रेफर कर लिए, और वहां पे दिया है कि मुझे इनकरेक्ट पासवर्ड से मेरा लॉगिन नहीं होना चाहिए। सो ये बड़ा है, मतलब हाई हाई प्रायोरिटी का डिफेक्ट है। तो ये डिफेक्ट आप उन डेली स्टैंड अप मीटिंग में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये एप्लीकेशन की सारी फंक्शनलिटी पे वर्क कर रहा है ना। वो डिफेक्ट अगर इतना बड़ा डिफेक्ट है और डेवलपर बोल रहा है कि यार नहीं, ये डिफेक्ट ही नहीं है, ऐसा होना चाहिए, इनकरेक्ट पासवर्ड से ही लॉगिन आईडी आपने डाला और पासवर्ड डाला, रॉन्ग पासवर्ड डाला लेकिन, और तभी भी आपका एप्लीकेशन खोल रहा है, तो उसमें डिफेक्ट ही हुआ ना, राइट? यस यस यस। वो सारा का सारा आप जो डिस्कशन करते हैं वो सारा का सारा यार डेली स्टैंड अप मीटिंग में हर रोज जो मीटिंग होती है आपकी, वो वहां पे आप डिस्कशन करते हो। ओके। और जब आप समझ लो आप कोई डिफेक्ट अगर सॉल्व हो गया, उसके बाद क्या होता है, आप टेस्टिंग करते हो। जो टेस्टिंग रहती है वो रीटेस्टिंग रहती है। रीटेस्टिंग मतलब क्या रहता है, समझ लो कोई डिफेक्ट आपने लॉक किया और आपको वो डिफेक्ट सॉल्व कर, डेवलपर ने वो डिफेक्ट सॉल्व किया, और उसके बाद आपको मॉडिफाई फिर मतलब समझ लो आपको जो मॉडिफाई करके वो डिफेक्ट या मॉडिफाइड कोडिंग करके आपको वो जो एप्लीकेशन है और सोर्स है वो आपको फिर से वापस आपके इन्वायरमेंट में आ गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको रीटेस्टिंग करते हैं। रीटेस्टिंग मतलब क्या होता है, एक्चुअली वो डिफेक्ट फिक्स हुआ या नहीं हुआ, वो आप टेस्ट करते हैं, राइट? यस यस यस। हाँ, तो उसके बाद सेकंड जो टेस्टिंग रहती है वो रहती है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग इसलिए करते हैं अपन कि समझ लो कोई डिफेक्ट अपन ने लॉक किया या कोई जी। डिफेक्ट आपने फिक्स किया, मतलब डेवलपर ने फिक्स किया, या एप्लीकेशन की समझ लो ये फंक्शनैलिटी, यहाँ पे मुझे और एक मॉड्यूल यहाँ पे डालना है। समझ लो यहाँ पे मुझे डालना है बोर्ड का, बोर्ड जो रहती है ना उसका मॉड्यूल मुझे डालना है यहाँ पे। तो ओके। ये मॉड्यूल जब मैं ऐड करूंगा यहाँ पे बोर्ड वाला, तो वो जो मॉड्यूल है वो उसकी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी और उसके मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी इस बाकी के ऊपर मॉड्यूल के ऊपर कोई इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब समझ लो मैंने ये मॉड्यूल डिलीट किया या कोई और एक मॉड्यूल यहाँ पे ऐड कर दिया, और समझ लो ये डिलीट करने के बाद ये सारी की सारी फंक्शनलिटी बंद पड़ गई, तो एप्लीकेशन कुछ काम करेगा क्या फिर? किसी काम का नहीं है। सो बिल्कुल। ये जब आप डिलीट करते, समझ लो ये डिलीट कर दिया होम स्टे, तो उसके बाद ये जो अदर मॉड्यूल्स है उस पे कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, या ये इस पे कुछ इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये अपन चेक करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग में। तो आप रिग्रेशन अच्छा टेस्टिंग की एक मतलब हाँ रिग्रेशन का मतलब वही है ना कि जैसे हमने जो टेस्ट करा है उसमें हाँ, मतलब उसके जो मतलब एरर आया है वो और किसी जो मॉड्यूल है उस पर इफेक्ट ना हो उसका, इसलिए रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। यस 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 ठीक है। यस, उसके अकॉर्डिंग अपन चेक करते हैं, या बाकी कुछ फंक्शनलिटी पे वो उसका इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, या उसका इफेक्ट आपने ये होम स्टे डिलीट कर दिया और ये हॉलीडे पैकेज ही नहीं चल रहा है, तो इसका इफेक्ट इस पे भी हुआ है ना, राइट? ओके ओके या राइट राइट है। ओके, तो समझ लो कि अपन रिग्रेशन टेस्टिंग उसी के लिए करते हैं, या एप्लीकेशन का कुछ मॉड्यूल अगर डिलीट किया या कुछ ऐड किया उसमें, या कुछ फंक्शनलिटी डेवलप की, तो बाकी के मॉड्यूल पे या एप्लीकेशन के अदर फंक्शनलिटी पे कुछ इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अपन चेक करते हैं। ओके, तो आपको ओके। एक पॉइंट लिख देता हूं मैं रिग्रेशन टेस्टिंग का, आप रिग्रेशन टेस्टिंग का एक पॉइंट लिख लो। एक मिनट। रिग्रेशन टेस्टिंग वेट वेट बस 30 सेकंड। ओके ओके, वेट करता हूँ।
हेलो। यस अनिकेत। ओके लिख लो, आप पॉइंट लिखो। रिग्रेशन टेस्टिंग मींस, जी रिग्रेशन। टेस्टिंग मींस unchanged feature of an application, unchanged feature of an application to make sure that adding the feature, एडिंग मतलब ऐड कोई आप फीचर ऐड कर रहे हो, डिलीटिंग द फीचर, इम्प्रूवमेंट द फीचर, इम्प्रूवमेंट मतलब आप कोई एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इम्प्रूवमेंट द फीचर एंड फिक्सिंग द डिफेक्ट, fixing the defects, so that time tester will be tested, that unchanged feature of an application, they are affected or not. ओके अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई वो देखो, समझ लो। अभी ये मॉड्यूल मैंने डिलीट किया और ये जो है अनचेंज, मतलब ये चेंज नहीं करने का, मुझे सिर्फ ये चेंज करने का, राइट। तो ये अनचेंज है, तो इस ये समझ लो मैंने डिलीट किया, इंप्रूवमेंट किया, इसका डिफेक्ट फिक्स किया, तो इसका इम्पैक्ट इस पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये टेस्ट इंजीनियर चेक करता है। ओके टेस्ट करता है। ओके 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 सो नेक्स्ट है सो नेक्स्ट टेस्टिंग है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इसलिए होती है, समझ लो आप समझ लो ये होटल का मॉड्यूल आपने ओपन किया, उसके बाद ये सब मॉड्यूल आ गए उसके, समझ लो या समझ लो ये मॉड्यूल है हाई प्रोविनिय वाला, और इसके बाद ये टेगल बटन पे ये सब मॉड्यूल है। ओके ठीक है। ओके तो यहाँ पे क्या होता है, समझ लो अभी इसके पहले एक टेस्टिंग रहती है, ये जो रहती है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग ज्यादा करके टेस्टिंग करते हैं डेवलपर, क्योंकि वहां पे जब वो कोड डेवलप करते हैं वहां पे उसी टाइम पे वो डब्ल्यूपी टेक्निक से यूनिट टेस्टिंग करते हैं, राइट ना। आपको मैंने कल बताया था। हाँ 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 हाँ। हाँ तो वो यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करते ही हैं करता है डब्ल्यूपी ना, टेक्निक। क्या क्या? वो टेस्ट में डेवलपर करता है ना। यस 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 वो डेवलपर करता है, वो डेवलपर करता है। उसी के बाद उसके बाद रहती है, समझ लो एक मॉड्यूल है, वो एक ही मॉड्यूल चेक करेगा, समझो ये मॉड्यूल है तो यही मॉड्यूल चलेगा, चेक करेगा। लेकिन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, 2 to 4 मॉड्यूल्स, sorry 2 to more modules combine each other and that the combination are will be tested in test engineer, they are properly working or not। समझ लो अभी ये 4 मॉड्यूल है, इसमें अभी 4 मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल है, एक मेन मॉड्यूल है, राइट। एक मेन मॉड्यूल है, उसके बाद इसमें 4 सब मॉड्यूल है, तो ये प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब ये इसमें ना, राइट ना, ये मेन मॉड्यूल हो गया अपना हाइपरविंग का, और उसके बाद ये उसमें 4 मॉड्यूल आ गए, राइट, ये सब मॉड्यूल है, राइट ना। ठीक है। हाँ तो ये प्रॉपरली इसमें वर्किंग कर रहे हैं, मेन मॉड्यूल में ये 4 प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके लिए अपन इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में 4 प्रकार होते हैं, सॉरी 3 प्रकार होते हैं। इंटीग्रेशन में टेस्टिंग में 3 प्रकार ऐसे होते हैं, टॉप डाउन जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले, टॉप डाउन। सेकंड जो रहता है बॉटम अप, एंड थर्ड जो रहता है वो रहता है सैंडविच। ओके ओके तो टॉप डाउन मतलब क्या रहता है, समझ लो आपका मेन मॉड्यूल, आपका मेन मॉड्यूल जो है वो है समझ लो क्या बोलते हैं उसको, समझ लो अंडर अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस है, समझ लो अभी ये जो है ये मेन मॉड्यूल है। ओके तो ये जो है मेरा, मुझे इसमें कुछ तो डेवलपमेंट करना है अभी, लेकिन ये जो सब मॉड्यूल है इसमें ऑलरेडी डेवलपमेंट हुआ है। ओके
तो मैं ऊपर से नीचे तक आऊंगा, मतलब सबसे पहले मेन मॉड्यूल डेवलप करूंगा, उसके बाद ये चेक करूंगा, उसके बाद माई ट्रिप, उसके बाद माई वॉलेट, उसके बाद मेकअप पेमेंट। सिर्फ मुझे क्या चेंज कर रहा है, मुझे क्या डेवलपमेंट करना है, ये मेन मॉड्यूल। इसलिए मैं जब मेन मॉड्यूल जब चेंज करता हूँ या इंप्रूवमेंट कुछ तो डिलीट करता हूँ इसमें से, तब इस पे कुछ इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है। ओके, इन सब मॉड्यूल पे इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है, ये तब मैं चेक करता हूँ। इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। सो बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, समझ लो आपको ये मेक माई पेमेंट का सब मॉड्यूल है। सो मेक माई मॉड्यूल का सब मॉड्यूल, मेक माई पेमेंट का ये सब मॉड्यूल है, ये मुझे कुछ तो इसमें चेंज करना है। ओके, तो तभी मैं क्या करता हूँ, ये मेक माई पेमेंट का जो सब मॉड्यूल है वो सबसे पहले डेवलपमेंट कर लेता हूँ, और उसके बाद नीचे से ऊपर मतलब टेस्टिंग करके आता हूँ। सबसे पहले मैं करूँगा टेस्टिंग मेक माई पेमेंट, देन मेक माई पेमेंट, देन माई ट्रिप्स, देन माई प्रोफाइल, और उसके बाद मेन मॉड्यूल। और सैंडविच अप्रोच में क्या होता है, आप दोनों साइड से टेस्टिंग कर सकते हो। मेन मॉड्यूल पे सबसे पहले चेक कर सकते हो और सब मॉड्यूल पे चेक कर सकते हो। इसलिए जो मेन मॉड्यूल कहते हैं उसको और एक नाम है हाइब्रिड हाइब्रिड अप्रोच, मतलब आप कौन से भी साइड से उसको चेक कर सकते हो। सो आप ये बताओ कि समझ लो आपको मेन मॉड्यूल चेंज करना है या कुछ उसमें डेवलपमेंट करना है, तो आप कौन सा अप्रोच यूज करोगे या कौन सी टेस्टिंग यूज करोगे। एप्लीकेशन। नहीं इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन मुझे पता है इंटीग्रेशन करोगे, लेकिन मेन मॉड्यूल समझ लो आपको डेवलपमेंट करना है और सब मॉड्यूल जैसे कि वैसे रखने हैं, तो आप कौन से उसमें तो तीन प्रकार है ना इंटीग्रेशन में। टॉप तो टॉप से सबसे पहले करेंगे कौन कौन सा। टॉप, मतलब टॉप यस टू यस बॉटम। यस, टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन की इसलिए करोगे क्योंकि आपको मेन मॉड्यूल चेंज करना है या मोड मॉड्यूल को कुछ तो डेवलपमेंट करना है। और बॉटम अप जब रहता है तो बॉटम अप नीचे से ऊपर जाता है, मेन मॉड्यूल डेवलप रहता है और सब मॉड्यूल अंडर डेवलप रहता है। ओके, और सैंडविच अप्रोच जो रहता है, सैंडविच अप्रोच में आप कौन से भी साइड से चेकिंग कर सकते हो, नीचे से ऊपर मतलब सब मॉड्यूल से ऊपर या मेन मॉड्यूल से नीचे। ओके, ये क्लियर है अनिकेत। ओके ओके क्लियर। ओके, अच्छा, वैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम किस मतलब जब मेन एक ही मॉड्यूल पे चेक करना है तब करेंगे हम? हाँ समझ लो, अभी देखो ये मेन मॉड्यूल है, मैंने आपको बताया अभी ये मेन मॉड्यूल है, उसके सब मॉड्यूल है, उसके भी ये सब मॉड्यूल है, ये वहां पे मेन मॉड्यूल है, उसका ये सब मॉड्यूल है, उसके भी ये सब मॉड्यूल है। मतलब मेन मॉड्यूल जब रहता है, एक ही मॉड्यूल जब रहता है उसके सब मॉड्यूल को भी चेक करना पड़ता है और मेन मॉड्यूल को भी चेक करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन ओके, टेस्टिंग। कुछ डाउट है अनिकेत। नहीं नहीं, ऐसे क्लियर है मेरे को। अच्छा मैं करते हैं जान हम रहा लोग था। अनिकेत, जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कनेक्टेड होता है। अच्छा। ये मैंने आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बताई थी राइट ना, टेस्टिंग में। जी 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 जी। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब क्या रहती है, वो कौन यूज करता है अनिकेत ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। टेस्टर। टेस्टर, राइट 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 राइट, टेस्टर। तो उसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो रहती है उसमें चार प्रकार रहते हैं। ओके, एक जो रहती है यूजेबिलिटी टेस्टिंग रहती है, एक फंक्शनैलिटी, सेकंड, थर्ड विल बी अ परफॉर्मेंस, और फोर्थ विल बी अ सिक्योरिटी। सो अपने को जो इंपॉर्टेंट है वो फंक्शनैलिटी टेस्टिंग है। फंक्शनैलिटी टेस्टिंग में भी फंक्शनल टेस्टिंग अपन यूज करते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग डेवलपर एज वेल एज ऑटोमेशन टेस्टर, ये जो यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, इसके लिए सारे के सारे अलग अलग टेस्ट रहते हैं। अपना सिर्फ रोल यहाँ पे जो फंक्शनल टेस्टिंग है ना, आपको दिख रहा है ना, जी जी जी। यहाँ पे सिर्फ अपना रोल रहता है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग अपन यूज ही नहीं कर सकते या अपन यूज ही नहीं करते। ओके, सो फंक्शनल यूजेबिलिटी टेस्टिंग जो रहती है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग मतलब क्या रहती है, समझ लो आपने एप्लीकेशन खोल दिया, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, अब मैं इसको आउट करता हूँ, इसको फिर से खोलता हूँ, मेक माई ट्रिप, इसका स्पीड स्पीड मेंटेन है या नहीं है। अगर एक बार क्लिक किया, समझ लो यहाँ पे क्लिक किया और ये खुल गया 4 घंटे बाद, उसका स्पीड कैसा है, उसको कोई यूज करेगा फिर अनिकेत, उसको कोई यूज करेगा। समझ लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और वो खुल गया 4 घंटे बाद, तो फिर उसको कोई यूज करेगा। नो नो नो।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका स्पीड मेंटेन नहीं, राइट? या हाँ, तो वहाँ का उसका जो है स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब जहाँ उस यूजेबिलिटी मतलब क्या रहता है, जो एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस रहता है, मतलब जो फर्स्ट फेज रहता है, जो फर्स्ट इम्प्रेस पॉइंट रहता है, वो रहता है लुक फील इजी टू यूज। मतलब एप्लीकेशन आपने यहाँ पे खोला, मैंने यहाँ पे खोला अभी, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पे सिर्फ मेक माई ट्रिप डाला, यहाँ पे मेक माई ट्रिप डाला और यहाँ पे सिर्फ क्लिक किया मैंने, डायरेक्टली होम पेज ओपन हुआ, राइट? जी सो इसका स्पीड, इसका फील जो है, वो लुक जो मेंटेन है, उसके हिसाब से यूजेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। ओके, उसका स्पीड मेंटेन है या नहीं है, एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग अच्छी है या नहीं अच्छी है, ये जो सारा का सारा टेस्टिंग करते हैं, ये यूजेबिलिटी टेस्टिंग। ओके, फंक्शनल टेस्टिंग जो रहती है वह, उसमें दो प्रकार आते हैं, मतलब दो टाइप्स आते हैं। एक जो फंक्शनल टेस्टिंग रहती है और सेकंड रहती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, थर्ड जो टाइप है बीपी टेस्टिंग का, वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग, और फोर्थ जो है सिक्योरिटी टेस्टिंग। यहाँ पे अपने को जाना ही नहीं पड़ता, ये जो है वहाँ पे अलग टेस्टर रहते हैं, यहाँ पे अलग टेस्टर रहते हैं, यहाँ पे अलग टेस्टर रहते हैं, और यहाँ पे भी अलग टेस्टर रहते हैं। अपना सिर्फ यहाँ पे काम रहता है, जो मैनुअल टेस्टर रहता है ये सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग करता है, इसके सिवा वो कुछ भी नहीं करता। ओके, सो फंक्शनल टेस्टिंग में दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। सो फर्स्टली है फंक्शनल टेस्टिंग एंड सेकंड विल बी अ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। सो फंक्शनल टेस्टिंग में, इसमें भी 6 टाइप के फंक्शनल टेस्टिंग आती है। एक है बिहेवियरल टेस्टिंग, सेकंड इनपुट डोमेन टेस्टिंग, थर्ड विल बी अ एरर हैंडलिंग टेस्टिंग, फोर्थ बैक एंड टेस्टिंग, फिफ्थ विल बी अ सर्विस लेवल टेस्टिंग एंड सिक्स कैलकुलेशन बेस्ड टेस्टिंग। सो आपको सबसे पहले मैं बिहेवियरल टेस्टिंग बताता। सो बिहेवियरल टेस्टिंग क्या होता है? बिहेवियरल टेस्टिंग यहाँ पे मैंने लिखा है, समझ लो बिहेवियरल टेस्टिंग क्या होता है। एप्लीकेशन का समझ लो अभी ये एक मिनट ठहरो, ओके, आपको ये कल होम पेज दिखाया था। समझ लो बिहेवियरल टेस्टिंग क्या होता है। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग दिस बिहेवियरल टेस्टिंग प्रॉपर्ली ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द एप्लीकेशन। समझ लो ये टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब ऑब्जेक्ट होगा, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फोकस अनफोकस। अभी मैंने यहाँ पे डाला ये है टेक्स्ट बॉक्स। सो यहाँ पे ऐसा क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है प्रवीण, यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रवीण ऐसा, यहाँ पे ऐसा टाइप हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब प्रॉपर्टी जो रहती है, ये रहती है ये ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी रहती है। ओके, और ये टाइप हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चेक करते हैं यहाँ पे अपन बिहेवियरल टेस्टिंग में। ये है चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है, ये अपन चेक करते हैं। उसके बाद ये रेडियो बटन है, ये फोकस एंड फोकस हो रहा है नहीं हो रहा है, ये क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब देखते हैं। यहाँ पे कैप्चर है। सो ये कैप्चर अपन रिपीट जब करते हैं तो रिपीट होता है नहीं होता, ये रिफ्रेश होता ही नहीं होता, ये चेक करते हैं। उसके बाद लॉगिन बटन है, ये लॉगिन किया तो यहाँ पे लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपने रॉन्ग पासवर्ड डाला है तो रॉन्ग पासवर्ड से नहीं खुलने वाला है, क्योंकि ये सिक्योरिटी टेस्टिंग यहाँ पे परफॉर्म करते टेस्ट इंजीनियर, जो बाकी के टेस्ट इंजीनियर थे यहाँ पे सिक्योरिटी टेस्टिंग करते। सो एप्लीकेशन की जो भी फंक्शनलिटी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, मतलब क्या, जो टेक्स्ट बॉक्स है। ओके, जो टेक्स्ट बॉक्स में, वहां पे टेक्स्ट बॉक्स में वो फोकस अनफोकस हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब वहां पे वो क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, ये जेंडर है, मतलब यहाँ पे रेडियो बटन है, तो रेडियो बटन ऑन ऑफ हो रहा है नहीं, मतलब समझ लो मैंने ऑन कर दिया और ये ऑफ हुआ, अपने आप गायब होना चाहिए, राइट? ओके, राइट अनिकेत? यस यस, समझ लो मैंने ऑन का बटन दबाया तो ऑफ का अपने आप डिलीट होना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, तो ये रेडियो बटन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब ऑन ऑफ हो रहा है नहीं हो रहा। या एक कॉम्बो बटन है, कॉम्बो बटन मतलब कॉम्बो बॉक्स क्या रहता है, आपको मैंने बताया यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स ये वाला, या चेक बॉक्स मतलब कॉम्बो बॉक्स रहता है। ओके ओके ओके, ये सबमिट बटन और कैंसिल बटन। सबमिट ये कैंसिल बटन जो रहता है ये वेरीफाई बटन रहता है, और ये सबमिट जो बटन रहता है ये बट सिर्फ बटन रहता है और क्लिक रहता है।
उसके बाद एक क्लिक और वेरीफाई बटन हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ पे अपन चेक करते हैं। इसके बाद रहता है इनपुट डोमेन टेस्टिंग। इनपुट डोमेन टेस्टिंग मतलब समझ लो, अभी ये जो है यहाँ पे मैंने डाला प्रवीण, प्रवीण यहाँ पे डाला, प्रवीण सिंह ने डाला, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे, ये वहां पे मतलब इनपुट डोमेन टेस्टिंग में करते समझ लो, इसकी लेंथ ये समझ लो अभी 7 है समझ लो। अभी आपने तो आपको तो पता होगा ना, वो कोविड का एप्लीकेशन है, वो कोविड का, वो वहां पे स्लिप नंबर लेता राइट, यस वहां पे स्लिप नंबर लेता है वो। एक मिनट में आपको दिखा था अभी, ओके यहाँ पे अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आगे जा रहा है क्या, ये आगे जा रहा है अनिकेत, क्यों नहीं जा रहा, यहाँ पे क्या दिखा है, मस्ट बी 10 डिजिट, मतलब ये इसकी लेंथ क्या है सिर्फ, इस टेक्स्ट बॉक्स की या टेक्स्ट बॉक्स की सिर्फ, पिक्सल है या ओनली 10 डिजिट आप यहाँ पे डाल सकते हैं राइट। यस यस फिक्स है हाँ, मतलब तो वैसा ही यहाँ पे अपन टेस्टिंग करते हैं। इनपुट डोमेन टेस्टिंग में क्या रहता है, 2 टेस्टिंग रहते हैं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड सेकंड विल बी इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन। सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में अपन क्या चेक करते हैं, सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में अपन सबसे पहले चेक करते हैं कि ये देखो मैंने यहाँ पे डाला होगा आपको, ये देखो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस अपन क्या चेक करते हैं कि यार ये एप्लीकेशन जो है मेरा, ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे अगर मैंने 9 ही अंक डाले, अभी यहाँ पे समझ लो 9 ही अंक डाले, तो ये ले रहा है या नहीं ले रहा है, समझ लो मैंने इंटर किया, अब ये क्या बताएगा, इंटर योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे कैप्चर मतलब यहाँ पे डिजिट नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि मस्ट बी वहां पे क्या डाला है, मस्ट बी 10 डिजिट, आपको 10 डिजिट डालने ही डालने हैं राइट। तो ले रहा है नहीं ले रहा है ये चेक करते हैं फंक्शन इनपुट डोमेन टेस्टिंग में। अगर मैं 11 अंक डाल रहा हूँ तो 11 अंक ले ही नहीं रहे वहां पे, तो वो भी चेक करना है कि 11 अंक ले रहे नहीं ले रहे। उसके बाद मैं 10 अंक डाल के देखूंगा 10 अंक ले रहे नहीं ले रहे, ये देखो यहाँ पे 10 अंक ले लिए उसने राइट, वो भी चेक करना है मुझे यहाँ पे ले रहा है नहीं ले रहा। उसके बाद मैक्सिमम मतलब मैंने आपको बताया कि अगर मैंने 11 अंक डाले तो ले रहा है नहीं ले रहा है, वो भी चेक करूंगा। मैक्सिमम +1 मतलब 12 अंक डाले तो वो ले रहा है नहीं ले रहा, वो भी नहीं ले रहा इसलिए इनवैलिड है। और मिनिमम +1 और मिनिमम समझ लो मैंने यहाँ पे डाला 1 अंक, तो ये मिनिमम हो गया, सबसे कम हो गया, ये ले रहा है नहीं ले रहा, नहीं लेता है नहीं लेता है क्योंकि सॉरी क्योंकि ये यहाँ पे डाला, यहाँ पे बोला है कि मस्ट बी 10 डिजिट्स, आपको 10 डिजिट्स डालने ही डालने, इसके सिवा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आपने मिनिमम +1 मतलब 2 डिजिट डाले, तो 2 डिजिट ले रहा है नहीं ले रहा है, यहाँ पे भी ये नहीं ले रहा क्योंकि ये इनवैलिड है। आपको वैलिड जो डिजिट्स है वो 10 डिजिट्स है, जब तक आप 10 डिजिट्स नहीं डालोगे तब तक आपका जो कैप्चर है या टेक्स्ट बॉक्स है वो कैप्चर नहीं करेगा, मतलब तब तक ये मस्ट बी 10 डिजिट्स यहाँ से नहीं जाएगा, रेड डिजिट ने रेड का जो मार्क है वो नहीं जाएगा वहां से। ओके, उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन, तो आपको यही करना है कि समझ लो मैंने 10 डिजिट्स डाले, वो इनवैलिड आएगा। अगर मैंने 9 डिजिट डाले तो वो इनवैलिड आएगा। अगर मैंने 10 डिजिट डाले तो समझ लो वो वैलिड आएगा, क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे 10 डिजिट डाले, समझ लो मैं डालता हूँ यहाँ पे 8080808088, यहाँ पे 10 डिजिट डाले तो ये तभी बोलता है गेट ओटीपी। अगर मैं 9 डिजिट डाले तो वहां पे क्या बोल रहा है, मस्ट बी 10 डिजिट, यहाँ पे 9 डिजिट डालना ये वैलिड नहीं है। ओके, उसके बाद 9 डिजिट डाले वो वैलिड नहीं है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अगर मैंने समझ लो ये 7 डिजिट डाले, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया @ ये ले रहा है नहीं ले रहा, डायरेक्ट नहीं लेता वहां पे, देखो ये देखो मैंने अभी डाल के देखता, मैं @ डाल के देखता, हैश डाल के देखता, एंड डाल के देखता, कुछ भी नहीं ले रहा, मतलब इनवैलिड डायरेक्टली। ओके ओके ओके
ओके, तो आपको इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन और बाउंड्री एनालिसिस कुछ समझ में आया अनिकेत? हाँ सब क्लियर है। ओके। एक बार ये अच्छा ये स्पेशल कैरेक्टर के लिए है ना, ये जो बता रहे थे आप? ओके ये ओके, ऐड स्पेशल कैरेक्टर ये वाला ना? हाँ हाँ। ओके, समझ लो आप अब यहाँ पे क्या डाला, यहाँ पे क्या बोला है, समझ लो आपने ये वाला डिजिट डाल दिया यहाँ पे। ओके, ये वाला डिजिट आपने डाल दी। एक मिनट, वाले आपने डिजिट डाल दिए यहाँ पे। तो समझ लो आखिरी वाला जो डिजिट से समझो 9 डिजिट आपने डाल दिए, उसके बाद आप एट द रेट डाल रहे हो, तो एट द रेट डाल दिया तो उसके बाद क्या हो रहा है, डायरेक्टली सबका सब डिजिट अपने आप जा रहा है, या आपने एंड डाला वहां पे तो अपने आप सारे के सारे डिजिट जा रहे हैं, वो इनवैलिड डिजिट है। मतलब वहां पे सिर्फ क्या डालना है आपको, आपको सिर्फ मस्ट बी 10 डिजिट, मतलब वहां पे आपको अंक ही डालना है, अंक के सिवा कुछ डालना नहीं वहां पे, राइट? ओके वहां पे ओके। क्या बोला है उन्होंने, सिर्फ आपको अंक ही डालना है, उसके सिवा सिवा आपको कुछ भी डालना नहीं है। तो वहां पे वही बताए कि इनवैलिड ब्लैंक स्पेस मतलब ब्लैंक स्पेस में क्या, समझ लो मैंने यहाँ पे 888 और स्पेस स्पेस छोड़ा तो डायरेक्टली सबका सब गायब होगा, राइट? जी 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 जी। यस, तो वहां पे ब्लैंक स्पेस भी है जो इनवैलिड आता है, राइट? अपने को वो चेक करना पड़ता है, ठीक है, ठीक। राइट? अनिकेत, कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर है क्लियर। अच्छा ये ओके, बिहेवियर टेस्ट में आएगा ना सब इंक्लूडेड? या टेस्टिंग में आता है ये भी, ये अपने को जब अपन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या सिक्योरिटी कुछ ज्यादा सिक्योरिटी परचेस हो या हाई प्रायोरिटी का डिफेक्ट हो, तब भी अपने को, या हाई प्रायोरिटी का कोई अपना टास्क हो तो अपने को ये टेस्टिंग करनी पड़ती है। ये आपको सब सिखाया जाता है अंदर बाद में। जी जी। ओके क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, जो थर्ड टेस्टिंग आती है, एरर हैंडलिंग टेस्टिंग। सो एरर हैंडलिंग टेस्टिंग मतलब समझ लो कि अगर आपने यहाँ पे समझ लो आपने यहाँ पे समझ लो आपने डाला प्रवीण, यहाँ पे समझ लो आपने प्रवीण डाला। ओके, प्रवीण डाल दिया और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया कुछ भी, ये समझ लो कुछ भी पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे, तो ये ले रहा या नहीं ले रहा, मतलब वैलिड है या इनवैलिड है, अब ये चेक करेगा। देखो यहाँ पे इनवैलिड है, फिर से लॉगिन पेज पे जाने को बोल रहा है, राइट? राइट अनिकेत? यस ये यस, एरर क्यों बोल हैंडलिंग रहा है वो, टेस्ट। क्योंकि वो डाटा जो है वो इनवैलिड आपने डाटा डाला था वहां पे, वो वैलिड है या इनवैलिड है, ये देखो मैंने डाला है यहाँ पे, फॉर इनवैलिड डाटा डाटा एप्लीकेशन शॉल बी शो एरर एंड एग्जीक्यूट द आरटी गोइंग टू चेक। मतलब वहां पे क्या बोल रहा है वो, बैक फिर से वो बैक कहाँ पे जा रहा है वो, लॉगिन लॉगिन पेज। पेज पे, राइट? वहां पे जी डायरेक्टली लॉगिन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे लॉगिन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने जो डाटा डाला है वो इनवैलिड डाटा डाला है, इसलिए वो यस अपन यस। एरर हैंडलिंग टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद रहती है बैक एंड टेस्टिंग। समझ लो बैक एंड टेस्टिंग क्या रहती है, बैक एंड टेस्टिंग समझ लो रहती है, आपने अगर ये मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन है, समझ लो आपने अगर अगर यहाँ पे पुणे डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया मुंबई, यहाँ पे डाल दिया आपने 4 तारीख, और आपने यहाँ पे सर्च कर दिया है, ठीक है? सर्च कर दिया तो फ्रंट एंड को जो आपने डाटा डाला है यहाँ पे, फ्रंट एंड को जो आपने डाटा डाला है यहाँ पे, वो बैक एंड में डाटा एज इट इज आ रहा है या नहीं आ रहा, फ्रंट एंड टू बैक एंड डाटा। समझ लो आपने मतलब फ्रंट पहले एंड में आपका डाला, आपका समझ लो आपका नाम डाला अनिकेत, और बैक एंड में आपका नाम दिख रहा है अनिल, तो उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है ना, राइट? या तो फ्रंट एंड का जो डाटा है, मैंने अभी यहाँ पे पुणे डाला था फ्रंट एंड में, और बैक एंड में यही मतलब इस पेज पे बैक एंड पे पेज पे पुणे टू मुंबई आया है, इसलिए ये एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। तो यही अपन चेक करते हैं एप्लीकेशन की जो फंक्शनलिटी है, जो फ्रंट एंड में जो अपन साइन अप करते हैं वो बैक एंड में साइन अप एज इट इज आता है या नहीं आता। ये देखो मैंने डाला है वैलिडेटिंग टू डाटा इनटू डाटाबेस, एग्जांपल जीमेल साइन अप डिटेल्स एंड देन लॉग इन, क्रिएट दी अपडेट्स, रिमूव दी डिलीट्स। मतलब समझ लो आपने कोई डाटा यहाँ से अगर आपने कोई डाटा डिलीट किया, समझ लो यहाँ से आपने कोई डाटा डिलीट किया
समझ लो आपने यहाँ से कोई डाटा डिलीट किया, आपकी कुछ इंफॉर्मेशन आपने यहाँ से डिलीट कर दी, एक मिनट ठहरो। अभी मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ मेरी, ठीक है। ओके यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा भाई? भी बग है क्या एप्लीकेशन में? इनको इसको दिखाना पड़ेगा ना भाई। इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा लग रहा है। हाँ यार क्यों नहीं हो रिपोर्ट रहा मार है? देते हैं ट्विटर पे। अरे यार स्क्रीनशॉट ले ले, ट्विटर पे रिपोर्ट मार देते हैं। ओके ओके ओके, नहीं नहीं बताना पड़ेगा इसको कैसा है, जान दे, ठीक है। समझ लिया अभी यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे समझ लिया, अभी मैंने जेंडर यहाँ पे डाल दिया, ओके। तो मैंने यहाँ पे मेल डाल दिया, तो मेल ही यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखो यहाँ पे मेल आ गया, मैंने यहाँ पे इनबिल्ड किया, अच्छा राइट। मैंने मैरिज स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दिया, मेरा अनमैरिड, तो यहाँ पे सिंगल आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आपने अपने को बैक एंड स्टेट में देखना है। मैंने फ्रंट एंड में ये टाइप कर दिया था, फ्रंट एंड में मैंने टाइप किया था सिंगल, लेकिन ऊपर आकर मेरा जो दिख रहा है वो मैरिड दिख रहा है। तो एप्लीकेशन में सबसे बड़ा डिफेक्ट, मतलब एप्लीकेशन की जो फंक्शनलिटी है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रही है, ये आप यहाँ से चेक करते हैं, ओके। बैक एंड टेस्टिंग में सर्विस लेवल टेस्टिंग, सो सर्विस लेवल टेस्टिंग मतलब क्या रहती है, समझ लो एप्लीकेशन की, आपने समझ लो अभी ये जो एप्लीकेशन है, और डायरेक्टली मैं डिलीट करता हूँ, जान दो यही। तो सबसे पहले अपन कोविन का एप्लीकेशन, मतलब जो वेबसाइट खोलने वाले, तो यहाँ पे रजिस्टर और साइन आ रहा है या नहीं आ रहा, ये क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन की या लिंक की जो वेबसाइट वो प्रॉपरली वर्किंग हो रही नहीं हो रही। यहाँ पे अभी ये मैं मेरा नंबर डालता हूँ, यहाँ पे भी नंबर डाल दिया, यहाँ पे गेट ओटीपी किया, तो उसके बाद ओटीपी जा रहा है या नहीं जा रहा, ये देखो यहाँ पे अभी ओटीपी जाएगा, देखो ओटीपी आया मुझे, ओटीपी आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद मैंने ओटीपी वहां पे समझ लो मैंने डाल दिया, तो ओटीपी वो कैप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा है, 4673 और यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है, ये अभी मेरा होम पेज खुलने वाला है, देखो मेरा होम पेज अभी खुल गया, ये मतलब ये खुलता है नहीं खुलता है, या वेरीफाई होता है नहीं होता है, ये सारा का सारा आप किस में देखते हैं, सर्विस लेवल टेस्टिंग में। सर्विस लेवल मतलब एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी जो है वो प्रॉपरली सर्विसली, मतलब ऑर्डरली वो फंक्शनलिटी प्रॉपरली वर्किंग कर रही है नहीं कर रही, वो एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी। समझ लो मैंने अभी क्लिक किया तो क्लिक हुआ नहीं हुआ, मैंने रजिस्टर किया रजिस्टर यहाँ पे, तो वहां पे क्लिक हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे नंबर डाल दिया, वो नंबर क्लिक होता है नहीं होता वो भी मैंने चेक कर दिया। सो एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी वो प्रॉपरली वर्किंग हो रहा है नहीं हो रही, वो मैं चेक कर रहा हूँ इसमें, ओके। ओके ओके, सो कैलकुलेशन बेस्ड टेस्टिंग, कैलकुलेशन बेस्ड टेस्टिंग मतलब क्या रहती है, समझ लो अपना जो एप्लीकेशन, अभी मैं फ्लिपकार्ट आपको खोल के दिखाता हूँ, हाँ जान दो फ्लिपकार्ट रहने दो, एक मिनट दो, फ्लिपकार्ट, ओके फ्लिपकार्ट, ये फ्लिपकार्ट खोल दिया मैंने, समझ लो मैंने यहाँ पे कर दिया आईफोन 13 प्रो, मेरे सर्चिंग बार में हो यहाँ पे समझ लो मैंने आईफोन 13 प्रो के दो मोबाइल मुझे लेना है, एक मोबाइल की कीमत है अभी 1,29,900, ओके। तो मुझे यहाँ पे दो पीस लेने हैं, तो दो पीस लेने हैं मुझे यहाँ पे, तो मैं जब यहाँ पे कहाँ है वो दो पीस वाला, जब मैं यहाँ पे समझ लो ऑर्डर इट करता हूँ या ऑर्डर करता हूँ, ओके, ये ऑर्डर इट जब करता हूँ तब यहाँ पे जो जो कीमत या जो अमाउंट है वो अपने आप यहाँ पे आ रही है नहीं आ रही, ओके, ये अपने आप यहाँ पे आ रही है नहीं आ रही है, अपन सर्विस लेवल टेस्टिंग में करते हैं, लेकिन सॉरी बैक एंड टेस्टिंग में करते हैं। सो उसके बाद कैलकुलेशन बेस्ड टेस्टिंग मतलब
समझ लो यहाँ पे अगर मैंने दो मोबाइल अगर सिलेक्ट किया, दो मोबाइल की, यहाँ पे अमाउंट कितनी आनी चाहिए फिर, अगर मैंने समझ लो दो मोबाइल कर दिए यहाँ पे, एक मोबाइल छोड़कर दो मोबाइल करता हूँ, एक मिनट ठहरो। यस, यहाँ पे प्लस वाला कहाँ पे है भाई? वो तो शायद ऑर्डर के टाइम ही आता है ऐड करने के बाद। और प्लस वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है आईफोन के लिए नहीं आ रहा हो, कोई और प्रोडक्ट देखना। हाँ, दूसरा फोन देखना पड़ेगा मुझे। इसकी कॉस्ट ज्यादा है ना, उसे लग रहा होगा कोई दो लेगा नहीं। समझ लो ये वॉच है, समझ लो ये वॉच है अभी। यार यहाँ पे भी नहीं आ रहा है दो ऑप्शन ऐड टू का। कार्ट पे करना, ऐड टू कार्ट से कार्ट में जाना, यहाँ पे होगा शायद चेंज करने का हाँ ये। ये होता है। समझ लो यहाँ पे अभी एक कीमत जो है वो 629 रुपए। ओके, मैंने अगर यहाँ पे दो प्लस किया तो यहाँ पे कीमत कितनी आनी चाहिए, अमाउंट जो आनी चाहिए वो सिर्फ आनी चाहिए 1258 रुपए। ओके, तो यहाँ पे अगर तो अमाउंट आई 1500 रुपए, तो आपको जो है आपको नुकसान ही होने वाला, राइट? एप्लीकेशन का जो कैलकुलेशन है वो जो है वो गलत है, या आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो कैलकुलेशन पॉइंट है वो मतलब वहां पे कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट है, वो आपको करना पड़ता है जीरा टूल्स में। सो आपका जो एप्लीकेशन है, अभी फ्लिपकार्ट समझ लो एप्लीकेशन है, ये आपका एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली कैलकुलेशन बेस है या नहीं है, या आपका जो एप्लीकेशन है वो कैलकुलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है अच्छे से, वो अपन किस में करते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड टेस्टिंग में। ओके, ओके निकेत? ओके ओके। ओके, सो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग सिर्फ आप एक बार सिर्फ पढ़ लो, क्योंकि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में अपने को कोई भी पूछना नहीं, फंक्शनल टेस्टिंग सबसे बड़ा पॉइंट है। सो फंक्शनल टेस्टिंग आप प्रॉपरली कर लो, मतलब कर लो ये, क्योंकि ये पूछता है हर कंपनी में, आपको पूछेगा। ओके, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन। हाँ 100%। 100%। ये इनपुट डोमेन जो टेस्टिंग रहती है मैंने आपको बताई, बाउंड्री एनालिसिस एंड इक्विवेलेंस कंपैरिजन, जो मैंने आपको बताई, ये दो वाली टेक्निक जो बताई मैंने आपको, ये वाले हर कंपनी में पूछते हैं। आप बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जरूर पूछते हैं इंटरव्यू में। बाउंड्री एनालिसिस एंड इक्विवेलेंस कंपैरिजन 100% पूछते हैं। हाँ, इसमें तो वही उसके है ना कि बाद वो कौन सा चेक फाइल है। क्या? जो अभी आपने दो टेक्नोलॉजी बताई है, और उसमें वही तो था ना, हम जो चेक कर रहे थे कि कितना मैक्सिमम नंबर है इसमें हमें कि जो उसका लेंथ फिक्स करनी थी, वही तो था उसमें। हाँ, वो वही वही सब आपको वही बताना है, क्योंकि उनको एक वही एक्सेप्टेशन रहती है कि आप जब वो इनपुट डोमेन टेस्टिंग कर रहे हो तो आप क्या क्या वहां पे ट्राई कर रहे हो, क्योंकि आपको कल ही पता है पांडे जी सर ने, कि आपको जो है डेवलपर के आगे जाकर माइंड सेटअप करना पड़ता है। डेवलपर सिर्फ पॉजिटिव सिनेरियो देख रहा है, मतलब समझ लो अभी वो राइट मेल आई डालेगा और राइट पासवर्ड डालेगा, लॉगिन होता है नहीं होता वही चेक करेगा, लेकिन आपको रॉन्ग साइड में भी जाकर आपको टेस्टिंग करना पड़ता है। या मैंने समझ लो अभी @ वहां पे डाला टेक्स्ट बॉक्स में, वो @ ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। समझ लो मेरा टेक्स्ट बॉक्स का जो है यहाँ पे 10 डिजिट से, तो ये 11 डिजिट ले रहा है, तो इसमें डिफेक्ट है। डेवलपर क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे सिर्फ 10 डिजिट डालेगा और लॉग इन करेगा, बस हो गया, उसका इतना ही काम है। ये वर्किंग कर रहा है नहीं करेगा, उसका इतना ही काम है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 12 डिजिट डालकर 11 डिजिट डालकर आपको देखना है ये ले रहा है या नहीं ले रहा, आपका ये वर्किंग रहता है यहाँ पे सबसे बड़ा। अनिकेत, इसका नेगेटिव टेस्ट केस डालने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, कभी कभी हम पॉजिटिव वैल्यू जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम टेस्ट करते हैं तो प्रॉपर चलता होता है एप्लीकेशन, बट कभी कभी नेगेटिव वैल्यू अगर हम डाल के टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है। अगर हमने चेक नहीं किया उस टाइम पे, क्लाइंट के पास चला गया, क्लाइंट ने नेगेटिव वैल्यू डाल के कोई चीज़ लॉगिन किया और एप्लीकेशन क्रैश हो गया, तो सीधे टेस्टर के ऊपर क्वेश्चन उठ जाएगा सीधे कि आपने क्या टेस्टिंग की है इस पर। यस यस, फंक्शनल टेस्टर इसी के लिए होता है, फंक्शनल टेस्टर इसी के लिए होता है कि आप टेस्टिंग कर रहे हो, सो आपकी एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी आपने चेक की या नहीं की, आपकी एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी प्रॉपर्ली वर्किंग हो रही है नहीं हो रही है। आपको मैंने जो
छह टाइप्स बताई टेस्टिंग के, फंक्शनल टेस्टिंग की। उसका शॉर्टकट रहता है BIE BSc। BIE मतलब क्या? बिहेवियरल। सेकंड इनपुट डोमेन टेस्टिंग। थर्ड विल बी BI मतलब इन एरर हैंडलिंग टेस्टिंग। फोर्थ है बैकएंड टेस्टिंग। यस मतलब सर्विस लेवल टेस्टिंग। एंड सी मतलब कैलकुलेशन बेस्ड टेस्टिंग। मैंने आपको यहाँ पे डाल के भी दिया है यहाँ पे। ये सब आपको टेस्ट करना पड़ेगा, कहीं कुछ ऐड करना हो या रिमूव करना हो या कुछ चेंजेस करने हो, सब करके आपको देखना पड़ेगा किसकी वजह से कहीं ये एप्लीकेशन देखो क्रैश ना मैंने हो। यहाँ पे शॉर्टकट की भी यहाँ पे यूज की है, BIE BSc। बी मतलब बिहेवियरल, आई मतलब इनपुट डोमेन, ई मतलब एरर हैंडलिंग, बी मतलब बैकएंड टेस्टिंग, एस मतलब सर्विस लेवल, एंड सी मतलब कैलकुलेशन बेस्ड टेस्टिंग। ओके ओके। सो आपको इजी जाएगा आपको। ओके। जी सो जी। पांडे जी आप आगे का सिखाओ आप। अभी आज का तो पार्ट होगा इनका। ओके। ओके। हाँ, क्या बोला? आप आपका जो पार्ट रह गया है वो सिखाओ मतलब आज। ठीक है ठीक है। तो अभी जा रहे हो, अभी हो यहाँ पे? यस यस मैं जा रहा अभी। अच्छा, जाना है अभी? हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। ठीक है, आज क्लास चलो वैसे भी ज़्यादा आप ज़्यादा अनिकेत आप अच्छे से पढ़ाई करो, जल्दी से आप भी लग जाओ, हमारी भी यही इच्छा है, जल्दी से हाँ यार पेमेंट उठाओ एक दो है कि नहीं? थैंक यू। बिल्कुल sure। यस यस जब आप लोग हमें भी अच्छा लगेगा, चलो अनिकेत तो लग गया। जी जी बिल्कुल। इसी की यस मेहनत में लगे हुए हैं। आप यस कोशिश यही यस। करनी है, विद इन 3 मंथ्स लग जाए आपकी भी। हाँ चलो चलो। नहीं नहीं वो जल्दी जल्दी से कैप्चर कर लेने में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता डीप वाला इतना। आप जब करते हो ना सब आपको सिर्फ इमेजिनेशन यहाँ पे काम आता है ज्यादा से ज्यादा ज्यादा। आप जब कुछ पढ़ाई करते हो या कुछ क्लासेस करते हो तब आपका इमेजिनेशन यहाँ पे सारा का सारा आपको डालना पड़ता है। समझ लो आप बिहेवियरल टेस्टिंग कर रहे हो तो बिहेवियरल टेस्टिंग में क्या होता है, एप्लीकेशन फंक्शनलिटी या एप्लीकेशन की प्रॉपरली स्पीड जो रहती है, या एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है, या फर्स्ट पेज जो है वो सबका सब कैसा है, यूआई इंटरफेस मतलब जो एप्लीकेशन की फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट जो होम पेज है लुक है उसका वो कैसा रहता है, उसके ऊपर वो एप्लीकेशन का फिर टेस्टिंग अपन करते हैं, राइट? या। यस राइट राइट राइट। सो चलो ठीक है, मैं आपको वीडियो अभी सेंड कर देता हूँ, ठीक है? ओके थैंक यू। ओके 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 वेलकम। ठीक है निकेत, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे का। ओके। यस। ठीक है, तो अभी टेस्टिंग में अभी जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया, कोई डाउट है किसी में? किसी का नहीं कोई नहीं क्लियर। एग्जांपल चाहिए? नहीं वैसे तो सब कुछ क्लियर ही है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह क्लियर है? रिग्रेशन टेस्टिंग एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो, हाँ रिग्रेशन टेस्टिंग? रिग्रेशन क्लियर है। हाँ रिग्रेशन। हाँ। रिग्रेशन में वही होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एरर आया है, कोई हम्म, बग आया है, हम्म, तो वो उस एरर का कोई दूसरे मॉड्यूल पे इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। उसको हम चेक करने के लिए कि जो एरर आया है वो हमने पहले तो रीटेस्टिंग करेंगे कि वो ठीक हो गया। अब रीटेस्टिंग करने के बाद हम ये देखेंगे कि उस जो एरर आया उसके कारण कोई दूसरे मॉड्यूल पे या किसी दूसरे पेज पे कोई प्रॉब्लम मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही, इसलिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। हाँ चेक राइट बता। करते राइट 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 राइट, बता राइट करेक्ट राइट हो, अनिकेत बट राइट। स्टेप से बताओ उसे पूरा। हैं कि आंसर करेक्ट है, बट नॉट इन फॉर्मेट। नहीं नहीं प्रवीण मतलब प्रवीण उनको उनको समझ में आया, एक बड़ा हाँ, बड़ा समझ पॉइंट में है तो आ गया है, क्योंकि वो सेम। करेक्ट है। हाँ क्योंकि उनको समझ में आया कि अगर आप कोई डिफेक्ट लॉक कर रहे हो, ओके, या आप कोई डिफेक्ट का रीटेस्टिंग कर रहे हो, तो डिफेक्ट लॉक होकर या डिफेक्ट सॉल्व होकर जब आपके साथ आपके पास वो बिल्ड आती है आप उसके बाद रीटेस्टिंग करते हो, और उसके बाद रीटेस्टिंग किए तो उसका कुछ इम्पैक्ट एप्लीकेशन के फंक्शनलिटी पर हो रहा है या नहीं हो रहा है बाकी के, वो हाँ, आप चेक पूरा। करते हो। ये अगर उनको सबसे इंटरव्यू में बड़ा पूछा पॉइंट जाए समझ में आया है। विद एग्जांपल बता देना, अगर पूछा जाए तो। ठीक है ठीक है। ठीक है, अरे कोई बग एग्जाम्पल हम करते हैं तब। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही बताऊंगा एग्जाम्पल। हाँ, वैसे ही बता सकते हो। और रीटेस्टिंग? रीटेस्टिंग तो वही होती है जैसे कोई भी बग आया हमने डेवलपर को बोला, ठीक है, और डेवलपर ने उसको सही कर दिया, तो वो हम वही उसी चीज को जो बग आया है उसको हम दोबारा चेक करेंगे, उसी रीटेस्टिंग बोलते ठीक है, ये भी इंटरव्यू के क्वेश्चन है, रिग्रेशन टेस्टिंग और रीटेस्टिंग, और दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है मोस्टली। अनिकेत, कल की क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ था
उसमें से कोई डाउट है अभी? नो कल जो हुआ था वो सब तो क्लियर है, रिवीजन करा था मैंने, बट अभी जो कल हाँ। आपने टास्क किया था ना वो परफॉर्म हम्म, नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा ठीक है। आज थोड़ा और बिजी हो, क्योंकि ना थोड़ा प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। फिर मैं आज कल मेरा प्रोजेक्ट हो जाएगा, फिर मैं सब कुछ रिवीजन करूंगा और मेनली सब कुछ, बट कल का ठीक जो है, कराया था वो रिवीजन कर लिया था, वो सब क्लियर है, तो ठीक है। डाउट नहीं। थ्योरेटिकल पार्ट पूरा प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद अपना टाइम निकाल के प्रैक्टिकल पार्ट भी करना टाइम टू टाइम। ओके। कल प्रैक्टिकल तो कल शायद कुछ नहीं था, कल तो थ्योरेटिकल ही था कल तो। हाँ, मेनली थ्योरेटिकल ही था, बट वही जो टास्क वाला बाद में असाइन किया था हाँ वो हाँ देख। हाँ 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 हाँ, वो मैं आज वैसे टाइम निकाल के ना तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट था। ठीक है। अनिकेत मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके। ओके। ओके, अपना कल तक जो हुआ था वो होता आर्किटेक्चर एज वेल एज क्या होता, डेली स्टैंड अप मीटिंग भी होती है, अपनी इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाला था, राइट? जी जी ओके, तो मैंने आपको बताया था कि आईजीएल में कैसा वर्किंग होता है कैसा नहीं, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन विजिबल है, राइट ना? या ओके, तो ये देखो, ये आईजीएल का आर्किटेक्चर सारा का सारा है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो स्टैक होल्डर होता है, जो मतलब जो क्लाइंट रहता है ना, वो क्या करता है, रिक्वायरमेंट देता है प्रोडक्ट ओनर का, मतलब बीए को रिक्वायरमेंट देता है। उसके बाद ये रहती है अपनी स्क्रम टीम। ओके, स्क्रम टीम मतलब डेवलपर एज वेल एज टेस्टर एज वेल एज स्क्रम मास्टर, जो सबके सब रहते हैं यहाँ पे स्क्रम टीम में रहते हैं। उसके बाद आपको बताया है बैकलॉग क्या होता है, तो प्रवीण पांडे जी सर ने, तो जी प्रोडक्ट, उसके बाद सारा का सारा प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब सारी की सारी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, वो सारी की सारी एक टाइम पे स्टोर करना, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। ओके। और स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है, स्प्रिंट बैकलॉग समझ लो, आपको कोई रिक्वायरमेंट अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या अभी के लिए आपको कुछ उनको डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन करना है, तो वहां पे जो रिक्वायरमेंट डिसाइड करते वो क्या रहते हैं, वो कौन से पर्सन रहते हैं, वो 3% रहते हैं, आपको बताया था मैंने, वो कौन से रहते हैं? डेवलपर डेवलपर मतलब लीड, टेस्ट लीड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर। जी, क्या क्या? कुछ नहीं समझ गया, मैं क्वेश्चन रिपीट करा, थोड़ा कंफ्यूजन। एक मिनट मेरे हेडफोन निकालते हैं क्या? आपको आवाज आ रही है मेरी? अनिकेत, आवाज आ रही है मेरी? यस यस आ रही है। ओके, मैंने आपको बोला था कि जो 3% रहते हैं, जो प्रोडक्ट बैकलॉग रिक्वायरमेंट उठाकर स्प्रिंट बैकलॉग में डालते हैं, वो 3% रहते हैं, वो कौन से रहते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर, ओके, टेस्टर। टेस्ट लीड मतलब टेस्टर लीड, हाँ टेस्टर। टेस्ट लीड और डेवलपर लीड, ये रहती है अपनी सीसीबी टीम, मतलब चेंज कंट्रोल बोर्ड। इनके हाथ में क्या रहता है, कौन सा प्रोडक्ट उठाने का, प्रोडक्ट बैकलॉग से और स्प्रिंट बैकलॉग में डालने का, मतलब जो प्रोडक्ट अभी इंपॉर्टेंट है वो स्प्रिंट बैकलॉग में वो बिल्ड करते हैं। उसके बाद होता है स्प्रिंट शो। स्प्रिंट मतलब क्या होता है कि आपको मैंने बताया कि 2 to 3 वीक का अपना टाइम पीरियड होता है, राइट? या समझ लो 3 रिक्वायरमेंट 3 कंटेंट लिए, यहाँ से 3 कंटेंट लिए उठा के, तो मैं देखा था, एक मिनट ठहरो। यहाँ से 3 कंटेंट उठा लिए और ये डेवलप करने हैं अभी के लिए, और ये बाद में डेवलप करने, मतलब ये 5-6 जो कंटेंट है वो बाद में डेवलप करने हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट अभी ये होम स्टे, होटल और फ्लाइट,
तो अभी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो उनको अभी के लिए स्टार्टिंग में स्प्रिंट में डालते हैं। मतलब इनको टाइम कितना लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी इनकी कितनी है आपको पता है था। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या रहता है, उनका उसका कॉम्प्लेक्स जितना कॉम्प्लेक्स हो उसका उतना ही टाइम पीरियड ज्यादा रहता है। आपको ये जीरा में हमने बताया था, राइट? अनिकेत अनिकेत कॉम्प्लेक्सिटी बताया था ना? एक मिनट अनिकेत, मैंने हाँ हाँ हाँ, तो कॉम्प्लेक्सिटी आई नो। तो हम पहले कोड की भी निकालते हैं उसके अंदर। हाँ, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से उसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करेंगे कितनी है। हाँ, जो भी या कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कॉम्प्लेक्स है वो रिक्वायरमेंट कितनी है उसके हिसाब से वो टाइम पीरियड अपन फिक्स करते हैं। ओके, तो वहां या पे जो जो भी मतलब जितने भी रिक्वायरमेंट हो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखकर ही उसकी स्प्रिंट का टाइम डिसाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, डेली स्टैंड अप। मैंने आपको बताया था हर रोज मीटिंग होती है डेली, उसको बोलते हैं डेली स्टैंड अप मीटिंग। आपका कितना टाइम हुआ है कितना नहीं, या आपका आज कौन सा टास्क आप करने वाले हो, वो सारा का सारा डेली स्टैंड अप मीटिंग में आप डिस्कस करते हो। उसके बाद सोल्यूशन इंक्रीमेंट, मतलब समझ लो आपको कोई मतलब समझ लो आपको कोई इशू आपको फेसिंग करना पड़ रहा है हर रोज, नेटवर्किंग का या हाई प्रायोरिटी कोई तो टास्क है, लेकिन वो डेवलपर बता रहा है कि नहीं ये लो प्रायोरिटी टास्क है, ये लो प्रायोरिटी का डिफेक्ट है। तो ये सारा का सारा डिस्कशन अपन सॉल्यूशन इंक्रीमेंट मतलब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर, बीए, स्टैक होल्डर, सॉरी स्क्रम मास्टर जो भी रहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ओके, और उसका अच्छा, सॉल्यूशन यहाँ जो भी मतलब निकालना है। क्या क्या? अगर आप सॉल्यूशन इंक्रीमेंट में जो होता है, वो जो उसमें हाँ, एरर्स है, उसमें डाउट होते हैं, वो क्लियर होते हैं।